नमस्ते दोस्तों, कहानियां दिल से में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अपने कदमों की ताकत। मीरा बस स्टॉप पर खड़ी थी, एक हाथ में अपनी 2 साल की बेटी अनन्या को पकड़े हुए और दूसरे हाथ में अपनी पुरानी ऑफिस बैग को थामे हुए। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसका मन आने वाले दिन की चुनौतियों से भरा हुआ था। 26 वर्षीय मीरा एक अकेली माँ थी, जो डिमांडिंग नौकरी और अपनी बेटी की परवरिश दोनों को अकेले संभाल रही थी। उसका पति बिना कोई कारण बताए उसे और अनन्या को छोड़कर चला गया था। मीरा एक मिड साइज फर्म में जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। उसे अपने काम से प्यार था, लेकिन वह कई मोर्चों पर लड़ाई कर रही थी। अनन्या के डे केयर, अनगिनत डेडलाइंस और जजमेंटल वर्क एनवायरनमेंट को संभालना अक्सर उसे थका देता था। उसका मैनेजर मिस्टर वर्मा विशेष रूप में असमर्थनशील था। जब मीरा के समय पर घर जाने की बात कही तो उसने कहा, अगर आप मीटिंग के लिए देर तक नहीं रुक सकती तो कंपनी के ग्रोथ की क्या उम्मीद कर सकती हैं? यह शब्द मीरा के दिल को चीर गए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाया और काम करती रही। उसे नौकरी गंवाने का जोखिम नहीं उठाना था। उसके सहकर्मी भी कुछ बेहतर नहीं थे। वह उसके बारे में बातें करते और उसकी निजी जिंदगी को लेकर अटकलें लगाते। इतनी कम उम्र में जरूर कोई गलती की होगी, एक ने कहा, बिना यह जाने कि मीरा ने उसे सुन लिया था। लेकिन मीरा के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस तिमाही मार्केटिंग कैंपेन के दौरान आई। उसने दिल लगाकर एक मार्केटिंग कैंपेन तैयार की। रात में अनन्या को सुलाने के बाद देर तक जागकर काम पूरा किया। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो वह बोर्डरूम में घबराहट और उत्साह के साथ दाखिल हुई। जैसे कि वो अपनी बातें समझा रही थी, मिस्टर वर्मा ने बार बार उसे टोकना शुरू कर दिया। अंत में उसने कहा, हमें रोहित की योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, यह ज्यादा व्यवहारिक है। रोहित एक नया सहकर्मी था जिसने प्रोजेक्ट में बहुत कम योगदान दिया था, लेकिन देर तक ऑफिस में रुकने के कारण उसे सारा श्रेय मिल गया था। ऐसा कुछ मीरा नहीं कर सकती थी। उस शाम मीरा अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी थी, सर अपने हाथों में थामे हुए, जबकि अनन्या फर्श पर ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी। जिम्मेदारियों का बोझ और काम पर हो रहा अन्याय उसे बुरी तरह तोड़ रहा था। उसने नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उसे पता था कि हार मानना विकल्प नहीं था। अनन्या पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। अगले दिन मीरा ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगी। गुस्से के साथ नहीं, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प के साथ। उसने अपने काम को अच्छी तरह से दस्तावेज करना शुरू किया, जिससे उसके योगदान का स्पष्ट रिकॉर्ड रहे। उसने कंपनी के बाहर एक मेंटोर की सलाह भी ली, जिसने उसे अपने मापने योग्य परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने और मीटिंग में खुद के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया। जब अगला बड़ा प्रोजेक्ट आया तो मीरा ने इन सब रणनीतियों को लागू किया। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की, अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया और डेटा के माध्यम से अपनी बात साबित की। इस बार उसने किसी को भी अपने प्रयासों को कमतर आंकने नहीं दिया। उसकी मेहनत रंग लाई। यह कैंपेन कंपनी के लिए बड़ी सफलता लेकर आया और उच्च प्रबंधन ने उसकी योगदान पर ध्यान दिया। उसे डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाया गया। मीरा, इस कैंपेन ने आपका काम असाधारण था, डायरेक्टर ने कहा। हम चाहते हैं कि आप अगला प्रोजेक्ट टीम मैनेजर के रूप में लीड करें। मीरा की आंखों में राहत और गर्व के आंसू थे। उसने न केवल अपनी काबिलियत साबित की, बल्कि कामकाजी महिलाओं और अकेली माताओं के प्रति बनी पूर्वधारणाओं को भी तोड़ा। पदोन्नति नई चुनौतियां लेकर आई थी, लेकिन इससे मीरा को एक लचीलापन मांगने का आत्मविश्वास भी मिला।
उसने स्पष्ट किया कि वह अपनी बेटी को प्राथमिकता देने के लिए जारी रखेगी, साथ ही अपने काम में भी उत्कृष्टता लाएगी। उस रात जब उसने अनन्या को सोते हुए देखा तो उसने धीरे से कहा, हम ठीक होंगे मेरी प्यारी बेटी, मम्मा सब संभाल लेगी। मीरा की यात्रा सिर्फ कार्यस्थल की चुनौतियों को पार करने में नहीं थी, यह उसकी पहचान को पुनः प्राप्त करने में, अपनी क्षमताओं को साबित करने और यह दिखाने में की थी कि ताकत कई रूपों में आ जाती है। बाधाओं के बावजूद वह न केवल अपने लिए बल्कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए भी मजबूती से खड़ी रहेगी। थैंक यू हमें सुनने के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।